हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में सभी कुछ जो आपके एग्ज़ाम्स, जैसा कि हम देखते ही हैं कि यूकेपीएससी के लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, हमारे मेंस का अगस्त में है वो भी, ठीक है। अभी एपीओ का एग्ज़ाम है हमारा जून में एंड एफआरओ के एग्ज़ाम है, ठीक है। अपर पीसीएस है हमारा अगस्त में। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें पर्टिकुलर हमारा जो सिलेबस है जीएस वाला सेक्शन, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनजीटी के विषय में। एनजीटी जैसा कि हमारा पॉलिटी में भी है, ठीक है, ये हमारा एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो सारे ही एग्जाम से रिलेटेड हमारा मेंस के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एनवायरनमेंट का एक सेक्शन भी कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आइए देरी न करते हुए आज के लेक्चर की अपनी शुरुआत करते हैं, जो कि है हमारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, ठीक है। अब देखिए जो हमारी एनजीटी की स्थापना होती है, ठीक है, तो एनजीटी की स्थापना आपसे पर्टिकुलर पूछा भी जा सकता है और अभी आप मेंस के लिए लिखने जा रहे हैं तो आपको अपना कंटेंट बहुत अच्छे से वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जिसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकें। तो एनजीटी अगर आप इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो आप इसमें डिफाइन करेंगे इसके बारे में कि एनजीटी क्या है, ठीक है, 4-5 लाइनों में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसकी स्थापना होती है, ठीक है, कब होती है इसकी स्थापना? इसकी स्थापना होती है हमारे 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। पर्टिकुलर सभी लोग जानते हैं कि 2010 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन कई बार हम प्री के भी एग्जाम देते हैं तो हमसे डेट एंड मंथ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारा एक सांविधिक निकाय है और रिलेटेड है हमारा किससे? पर्यावरण संबंधी मुद्दों के निपटारे के लिए, ठीक है, उससे संबंधित कोई आदेश जो ये पारित करता है, इसके लिए हमारी एनजीटी की स्थापना होती है। और एनजीटी की स्थापना हमारी कब होती है? 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 18 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम एक्ट, ठीक है, अधिनियम कहिए या एक्ट कहिए, दोनों एक ही बात है। तो एनजीटी का जो एक्ट है, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत, ठीक है, तो 2010 के तहत इसकी क्या होती है? हमारी स्थापना होती है। तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट एनजीटी के बारे में। अब इसकी स्थापना किस लिए की गई है? इसकी स्थापना की गई है पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं, जो विवाद हैं, जो कोई मुकदमे हैं, इनके निपटारे के लिए, ठीक है। इनके निपटारे से हम ये समझते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी कानूनी विवाद है या कोई भी किसी भी चीज़ में एक विवाद है तो वो जनरली हमारे कोर्ट्स के माध्यम से सॉल्व होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स या जो हमारे सिविल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके माध्यम से जितने भी हैं हमारे जो भी मुकदमे होते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत किसी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित या व्यक्तिगत पर्यावरण से या किसी भी चीज़ से जो नागरिक कानूनों से हमारे संबंधित हैं, वो हमारे कोर्ट्स के माध्यम से सॉल्व होते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो राष्ट्रीय हमारा हरित प्राधिकरण है एनजीटी की हमारी एक स्थापना होती है किस लिए? कि जो पर्यावरण संबंधी एक मुद्दे हैं, ठीक है, पर्यावरण संबंधी संबंधी एक क्या है? विवाद है, तो इनके निपटारे के लिए इसकी स्थापना होती है। अब ये निपटारा कर रहा है तो डेफिनेटली एक एज ए कोर्ट तो काम करता ही होगा, ठीक है। तो एनजीटी हमारा क्या है? इसको एक शक्ति प्राप्त है, ठीक है। इसकी शक्ति क्या है? सिविल कोर्ट के बराबर है इसकी शक्ति, सिविल कोर्ट के समान इसे एक शक्ति अपनी प्राप्त है, ठीक है। तो एनजीटी इसकी स्थापना होती है 18 अक्टूबर 2010 को। शक्ति इसके किसकी बराबर है? सिविल कोर्ट के बराबर है, क्योंकि ये मुकदमों की सुनवाई कर रहा है पर्यावरण संबंधी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो गया। लेकिन साथ ही साथ इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुख्यालय हमारा इसका नई दिल्ली में है, 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है, वो है हमारे भोपाल में, पुणे में और कोलकाता में और चेन्नई में, ठीक है। तो ये इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई, ठीक है। ये हमारे क्या है? इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है, इसके कार्यालय हैं इन 4 जगह पे और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब इसके संरचना में अगर हम देखें तो संरचना में इसकी क्या है? संरचना में इसके पहले तो एक अध्यक्ष होता है इसमें, ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं। अब जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? उनकी नियुक्ति करते हैं हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनके परामर्श पे
केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और अध्यक्ष इनके कौन होते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज है, ठीक है, तो रिटायर्ड जज का होते हैं इसके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है इसमें। और जो सदस्य होते हैं, सदस्य एक अध्यक्ष जो इनका कार्यकाल क्या है 5 साल है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है, तो सदस्य क्या होते हैं, कम से कम इसमें 10 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक इसमें कितने होते हैं 20 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो सदस्य इसमें होते हैं हमारे कम से कम 10 एंड अधिक से अधिक कितने 20। मिनिमम हमारे 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 20 हो सकते हैं, ठीक है। ये सदस्य होते हैं। दोनों का ही कार्यकाल कितने टाइम का होता है 5 साल का होता है, तो 5 साल का होता है इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये इतनी चीज है इसके बारे में, ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस कर रही हूँ कि इसकी स्थापना कब हो रही है, इसकी शक्ति सिविल कोड के समान है, इसके उद्देश्य क्या है जिसके तहत इसकी स्थापना हो रही है, मुख्यालय इसका कहाँ है, ठीक है, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, वो कहाँ कहाँ हैं, सदस्य एक अध्यक्ष हैं, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, रिटायर्ड जज, ठीक है, तो रिटायर्ड जो जज होते हैं, ठीक है, वो इसके कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और सदस्य इसमें कौन होते हैं, सदस्य जो भी इसमें होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं इसमें मिनिमम 10 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं 20 होते हैं, ठीक है। कार्यकाल इन सभी का 5 साल के लिए होता है। और अभी जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, आई थिंक 2018 में वो अपॉइंट हुए थे 5 साल के लिए, तो आशीष कुमार गोयल है उनका नाम, जो इसके एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे अगर पर्टिकुलर मेंस में आ जाता है और आप अगर लिख के आते हैं वहां पे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे या वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, तो आपको इसमें अच्छे खासे इसमें मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपको अच्छी चीजें पता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता है, वो आपके आंसर में आपको मार्क्स दिलाने में डेफिनेटली मदद करेगी, ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, आदर्श कुमार गोयल है, आशीष कुमार गोयल नहीं, आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। तो वर्तमान अध्यक्ष हो गए इसके हमारे आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। ये भी कौन है, ये भी रिटायर्ड जज ही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, ये भी हमारे रिटायर्ड जज हैं, ठीक है, एससी के रिटायर्ड जज हैं। और जो इनके अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है हमारा, इनकी अध्यक्षों की जो नियुक्ति हो रही है वो हो रही है हमारी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, सीजेआई। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, उनके द्वारा ही इसकी क्या हो रही है, उनके द्वारा ही इसकी एक नियुक्ति हो रही है, ठीक। तो ये है इसके, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष हो गए इसके आदर्श कुमार गोयल। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, तो पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, लोकेश्वर सिंह थे इसके पहले अध्यक्ष। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे भारत में हो रही है, ठीक है, एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो स्थापना हो रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो भारत कोई ऐसा पहला देश नहीं है जिसने इस तरह के एक निकाय की स्थापना की है। डेफिनेटली ये जो निकाय है हमारा सांविधिक है, ठीक है, और इसकी स्थापना एक एक्ट के तहत होती है 2010 के, ठीक है। लेकिन भारत क्या है, ऐसा तीसरा देश है, ठीक है, भारत तीसरा देश है जहां पे एनजीटी की हमारी क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। इससे पूर्व में कहां कहां हुई थी, इससे पूर्व में जो हम देखते हैं कि एक एनजीटी की स्थापना पहले ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, वो होती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो भारत विश्व में ऐसा तीसरा देश है जहां इस तरीके की कोई पर्यावरण संबंधी एक निकाय की स्थापना होती है, ठीक है, जो इस तरीके के मुकदमों का निपटारा कर सके। इससे पूर्व में कहां होती है, इससे पूर्व में होती है ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो भारत ऐसा तीसरा देश है जहां पे एनजीटी की स्थापना हमारी होती है। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिए हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। उद्देश्य आप लिखना चाहें तो अच्छे से लिख सकते हैं उसके बारे में कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों के निपटारे के लिए, ठीक है, उनके त्वरित एक निपटारे के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे भारत के अन्य अदालतें हैं, ठीक है, जहां पे मुकदमे होते हैं, तो उनका जो एक भार है उनके ऊपर से, ठीक है, उनके ऊपर से जो एक कार्य का बोझ है उसको कुछ हद तक कम करने के लिए ही एक इस तरीके के निकाय की एक सेपरेटली स्थापना होती है, ताकि ये एटलीस्ट अपने पर्यावरण संबंधी जो मुकदमे हैं जिनके निपटारे हैं या उससे संबंधी जो भी ऑर्डर्स हैं, ठीक है, आदेश हैं, उनका क्या हो सके, एनजीटी के माध्यम से पालन किया जा सके, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एनजीटी में क्या जाती है, एप्लीकेशन जाती है, ठीक है, अगर कोई भी अपनी एनजीटी में एप्लीकेशन डाल रहा है, किसी का पर्यावरण संबंधी कोई मुद्दा है, तो 6 महीने के भीतर उसमें क्या होता है, सुनवाई हो जाती है, ठीक है।
तो इसका एक टाइम पीरियड है अपना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी में के तहत किसी भी अगर मामले की सुनवाई हो रही है तो 6 महीने के भीतर क्या होता है, एनजीटी उसका निपटारा कर देता है। ठीक है, उसका ये टाइम है अपना मैक्सिमम कि 6 महीने के भीतर उसे निपटारा करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जैसे अब जैसे इसके कार्य क्या है, कार्य हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एनजीटी के अपने एक कार्य हैं। अब एनजीटी के कार्यों में देखें तो सबसे पहले तो यही एक उसका कार्य है कि जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, ठीक है, उनका निपटारा करना। ठीक है, पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई करना एवं त्वरित निपटारा करना। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। तो इसी तरीके के इसके और भी उद्देश्य हैं कि अगर कोई पर्यावरण संबंधी नियमों का कोई उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है, एक आर्थिक दंड भी देना उसमें। ठीक है, तो पर्यावरण संबंधी आदेशों एवं नियमों के उल्लंघन हेतु, ठीक है, उल्लंघन हेतु आर्थिक दंड अधिकतम किसमें है, कितना है इसमें, 10 करोड़ का है। ठीक है, आर्थिक दंड 10 करोड़ का अधिकतम। ठीक है, एवं कारावास दंड। कारावास दंड मतलब जिसमें क्या है, इसमें आपको जेल में रहना है। ठीक है, तो कारावास दंड इसमें कितना है, अधिकतम 3 वर्ष, ये मैक्सिमम है दोनों। ठीक है, देना। अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, पर्यावरण के संबंधी कोई आदेश है या नियम है, उनका कोई वो उल्लंघन कर रहा है, तो एट दैट कंडीशन उसमें क्या है, आपको आर्थिक दंड भी हो सकता है और साथ ही साथ आपको कारावास दंड भी हो सकता है। आर्थिक दंड आपका 10 करोड़ तक का हो सकता है और जो आपका कारावास दंड है वो आपका कितना हो सकता है, अधिकतम 3 वर्ष। ठीक है, तो अधिकतम 3 वर्ष का हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से पर्यावरण संबंधी जो सभी आदेश होते हैं उसको क्या करता है, हमारा एनजीटी जारी करता है। ठीक है, पर्यावरण संबंधी सभी आदेशों को ससमय लागू करना। ठीक है, तो पर्यावरण संबंधी सभी आदेशों को क्या करता है, एनजीटी हमारा लागू करता है। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण और विकास में भी ये क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो पर्यावरण के संरक्षण एवं विकास हेतु क्या करता है, एनजीटी कार्य करता है। ठीक है, और आप चाहें तो इसके बारे में लास्ट में बता सकते हैं। ठीक है, कि एनजीटी के जो आदेश हैं, ठीक है, एनजीटी के आदेश या उसके जो निर्णय हैं, ठीक है, उनको क्या हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड है 90 दिनों के अंतर्गत। तो 90 दिनों के अंतर्गत क्या होता है कि एनजीटी के आपके जो आदेश हैं, ठीक है, एनजीटी के आदेश या एनजीटी के निर्णय, ठीक है, इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कितने दिनों के अंतर्गत, 90 दिनों के अंतर्गत। नब्बे दिनों के भीतर क्या होता है, एनजीटी के आदेशों एवं निर्णयों को, ठीक है, एससी में चुनौती दी जा सकती है। और आज जो हमने देखा था, मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया था आपको, ठीक है, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप देखते भी जाइए, क्योंकि हमारा न्यूज़पेपर अब बहुत बड़ा होता है, ठीक है, 7-8 पेज का होता है, लेकिन पर्टिकुलर सारी चीज़ें, कुछ तो उसमें लोकल न्यूज़ आती हैं, वो तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लेकिन हम साथ ही साथ देखते हैं कि उसमें जो हमारा एक, ठीक है, एक एडिटोरियल वाला एक पेज होता है, ठीक है, वो कभी कभी उसमें काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जो आर्टिकल्स आते हैं, जो उसमें उसके बारे में आते हैं, लेख वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छे आते हैं।
और आप उन्हें देखा कीजिए। कोई पर्टिकुलर आपके पेपर, कोई भी आपका टॉपिक ऐसा आता है उसमें, या कोई भी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट दिख रही है आपको जो करंट में है, या कोई एडिटोरियल ऐसा जो आपके पर्टिकुलर सिलेबस से आपका लिंक करता है, तो उसकी डेफिनेटली आप कटिंग अपने पास रखिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स तो आप नहीं बना पाएंगे इतना, तो उसकी कटिंग अपने पास जरूर रखिए, ताकि वो एट दैट पॉइंट आपके, ठीक है, करंट स्पेशल तो हो सके, लेकिन साथ में अगर जो भी चीज़ आपका पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में आ रहा है वो आप अगर आपकी नॉलेज में रहेगा, तो उसके चांसेस होते हैं कि अगर आप उसे कवर अप करते जा रहे हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर अपना आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें वही चीज़ आपसे पूछी जाती है तो जो करंट में हमारी चर्चा में है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि जीएसटी के बारे में काफ़ी आ रहा है, इकोनॉमिक्स से आप देखिए कि भारत की जो विकास दर है, ठीक है, उसके बारे में काफ़ी चर्चा में आ रहा है कि इतनी है, 8.7 है, या जो भी है, ठीक है, और उसमें जितने भी देश हैं, ठीक है, जितने शिखर सम्मेलन हो रहे हैं उन सभी के बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है। तो आपके पर्टिकुलर ये सारे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इससे, ठीक है, जैसे G20 है हमारा, ठीक है, और एशियन है हमारा, क्वाड है, ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार से हमारा सार्क देश हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हैं, ठीक है, ये सारे भी मैं आपके एक लेक्चर में कवर अप करूंगी, आर्कटिक है, ठीक है, और कई तरीके के हैं, ठीक है, वीपो भी है अपना, तो इसमें भी आपके लिए पर्टिकुलर डेफिनेटली आपका आंसर राइटिंग में जरूर आएंगे ये टॉपिक, तो आप अपना अच्छे से इन्हें तैयार करके ले जाइए। बाकी मेरा भी प्रयास है कि मैं जितना करवा सकती हूँ आपको, मैं आपके एग्जाम से पहले उतनी चीज़ें आपको कवर अप करवा दूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने आज देखी एनजीटी के विषय में, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है, ठीक है, और विद इन अगर इतना, वैसे तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है इसमें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो है जैसे क्या कहते हैं, एनजीटी है हमारा, ठीक है। तो एनजीटी क्या करता है, एनजीटी पर्यावरण से संबंधित कानूनों के तहत, ठीक है, नागरिक मामलों की भी एक सुनवाई करता है, ठीक है। तो एनजीटी क्या करता है, पर्यावरण से संबंधित जो भी कानून है, ठीक है, उन कानूनों के तहत क्या करता है, ये मामलों की सुनवाई कर सकता है, ठीक है। उसमें क्या क्या है, उसमें ऐसे इस प्रकार के आपने देखे भी होंगे, इससे रिलेटेड हमारा प्री में भी, आई थिंक, पता नहीं, मुझे याद तो नहीं है कि पर्टिकुलर कौन से प्री में आया था, लेकिन एक प्री में क्वेश्चन आया था, शायद अपर पीसीएस में ही आया था, कि वायु संरक्षण जो अधिनियम है, ठीक है, वो कब आया था एक्ट में, तो 1981 था वो, जिनको पता होगा उन्होंने ही सही किया होगा, नहीं तो अदरवाइज वो गलत हो गया होगा। तो ऐसे ही पर्टिकुलर हम कई चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आज हम एनजीटी पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ भी आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक 250 वर्ड्स तो इतने में हो गए होंगे हमारे, जितना मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। बट हम अगर पढ़ रहे हैं टॉपिक एनजीटी, तो हमें सारी ही चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारा ये और चीज़ें भी, और प्रश्न को भी कवर अप करता है, क्योंकि 12 जून को हमारा यूपी पीसीएस का भी प्री है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इस तरीके के हम क्वेश्चन देखते हैं कि आते हैं, जैसे जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है ये, और वायु संरक्षण अधिनियम कब आया, ठीक है। इस प्रकार से कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अधिनियम से रिलेटेड, जो हमारे पर्टिकुलर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एनजीटी क्या करता है, एनजीटी हमारा पर्यावरण से संबंधित नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। जैसे किस किस की सुनवाई करता है, एक तो जल प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम, और जल प्रदूषण ये भी सेम ही है लगभग, ये लेकिन उपकर के लिए है, ठीक है, निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम, ठीक है। ये हमारा 1974 का है, एंड ये है हमारा 1977 का, ठीक है। इसी प्रकार से एक तो हो गया हमारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, और दूसरा हमारा जल प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम, ठीक है, उपकर अधिनियम है, ये है हमारा 1977 में आता है। तो कई बार इससे प्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है।
अगला है हमारा वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये आता है हमारा। ये सारे मैंने लाइन से ही समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, कि ईयर वाइज, ठीक है, 1981 में उसके बाद ये आता है, ठीक है हमारा। फिर है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये तो सभी को पता है कि ये 1986 में आया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा 1986। फिर हमारा जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002, ये भी पर्टिकुलर आपके एग्जाम्स में आता ही है, ठीक है, लगभग। तो ये सारी चीजें हैं कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण क्या करता है, निम्नलिखित, ठीक है, ये जो सारे हैं ना, ये सारे एक्ट हैं जो बने हैं, ठीक है, जैसे जल प्रदूषण निवारण अधिनियम है 1974, वन संरक्षण अधिनियम है 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है 1981, ये आई थिंक पीसीएस के प्री में आया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, और यूपी पीसीएस के भी प्री के पेपर आप उठा के देखिए, उनमें भी ये पर्टिकुलर ये सारे जो अधिनियम है इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2002, तो ये है, इन सारे के लिए क्या करता है एनजीटी, क्या करता है, इसमें भी सुनवाई करता है, ठीक है। तो और एनजीटी अगर कोई भी केंद्र सरकार, ठीक है, कोई भी इन कानूनों के तहत सरकार अगर क्या करती है, कोई निर्णय निकालती है, ठीक है, तो उसके कोई आदेश निकालती है, कोई निर्णय निकालती है, तो उसके आदेशों को चुनौती दी जा सकती है, कहाँ पे, हमारे एनजीटी में, ठीक है। अगर इन पर्टिकुलर कोई भी हमारे अधिनियम है, ठीक है, इनसे तहत अगर सरकार कोई भी निर्णय लगाती है या आदेश निकालती है, तो उनको हमारे किसमें एनजीटी में अपनी एक चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, सारी फैक्ट्स मैंने इसमें अपने कवर अप कर दिए हैं। और अगर आपका ये मेंस में आता है आंसर राइटिंग के लिए, मेंस में आपका ये 250 वर्ड्स में अगर आंसर राइटिंग के लिए आता है, तो आपको कैसे शुरुआत करनी है, एनजीटी के बारे में आपको इंट्रो से शुरुआत करनी है, ठीक है। कि 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के तहत 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जो स्थापना है वो पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए, संरक्षण के लिए और मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए इसकी स्थापना की गई है। यह एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। अध्यक्ष, उसके बाद आप इसके बारे में इतना आपने इंट्रो दे दिया, तो उसके बाद आप इसकी संरचना के बारे में बताएंगे। संरचना में आपको बता देना है कि इसके एक अध्यक्ष हैं, इसमें मिनिमम 10 सदस्य होते हैं, मैक्सिमम इसमें 20 सदस्य होते हैं। इन सभी का कार्य 5 वर्ष का होता है। अभी जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो इसके अध्यक्ष जो होते हैं एक रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। और इनके जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। ये चीज आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये बता दीजिए कि इनके जो पहले अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह थे, और अभी जो इनके अध्यक्ष हैं वो कौन है, आदर्श कुमार गोयल है, ठीक है। 2018 में इनकी अपॉइंट हुई थी, ये भी एक रिटायर्ड के क्या है, जज हैं, ठीक है। अगला इसका उद्देश्य बता दीजिए, जो सब मैंने आपसे चर्चा कर लिया उद्देश्य क्या है, फिर आप बता दीजिए कि एनजीटी के कार्य क्या है, और लास्ट में आप ये बता सकते हैं कि जो एनजीटी है, ठीक है, एनजीटी के आदेशों और निर्णयों को 90 दिनों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। और सभी मामलों का निपटारा एनजीटी क्या करता है, 6 महीने के भीतर भीतर कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना है अपना आंसर, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें स्कोर कर सकें। आप ये सारी चीजें भी बता सकते हैं अगर आपको लगता है कि वर्ड लिमिट आपकी पूरी नहीं हुई है तो। और पर्टिकुलर ये सारे जो आपके अधिनियम हैं, इन सब ये सारे आपके एनवायरमेंट रिलेटेड हैं, तो इनको आप अच्छे से अपना नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारा यूपीपीसीएस का प्री भी है। एंड डेफिनेटली आप लोग देखिएगा कि वहां पे इनसे रिलेटेड कोई ना कोई आपका क्वेश्चन फ्री में पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, ठीक है। इफ़ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं भी मेरा भी सपोर्ट है आप सभी को। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो, और आपका भी डेफिनेटली आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, और आपका सपोर्ट यहीं से दिखता है कि आप कितना ज़्यादा मुझसे जुड़ पाते हैं। ज्वाइन आपने नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।